हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या लक्षद्वीप टूरिज्म में मालदीव्स को टक्कर दे पाएगा? इसके लिए हमको ये करना चाहिए खान सर। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 100% हम मालदीव को टक्कर क्या, हम मालदीव से बेटर बना सकते हैं अपने लक्षद्वीप को। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलो देखें। आधे घंटे के अंतराल के कारण ये भारत का अंग बन गया। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यहीं पर है। यहाँ पे अभी लक्षद्वीप को हम लोग पर्यटक के रूप में डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे मालदीव है, लक्षद्वीप के नीचे ये जगह कौन है? मालदीव। इसी का दो चार को बड़े बड़े हीरो हीरोइन का ब्याह करा दीजिए। मालदीव से सीख के जो कॉपी करने की कोशिश किया, ये है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। आधे घंटे के अंतराल के कारण ये भारत का अंग बन गया था। अगर सरदार पटेल थोड़ा सा लेट किए रहते ना तो जिन्ना ले गया रहता है यहाँ पे। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? इसका निर्माण मूंगा से हुआ है। किससे हुआ है? मूंगा से। मूंगा से हुआ है। जैसे समुद्र में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे सीप होता है, शंख होता है, होते हैं सब की नहीं? अब उनके दूसरी वीडियो में भी ये सुना बजाया जाता है, सीप वगैरह होते हैं सब ना। अब पता चला 1 करोड़ शंख एक की जगह हो जाएगा, द्वीप टाइप का नहीं बन जाएगा। उसी तरह जैसे शंख एक जीव है, उसे मूंगा एक जीव होता है। अब मूंगा की खासियत होती है वो एक ही साथ रहते हैं सब, लाखों की संख्या में एक साथ, और मरते हैं सब। फिर दूसरा का रिश्तेदार आएंगे सब, तो उसी धीरे 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 पूरा उनके लाशों का टीला जम जाता है। और वो ठोस होता है, शंख की तरह कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वहाँ पे। और जो द्वीप के ऊपर आ जाते हैं तो फिर उसके ऊपर बालू उलू जम के सॉलिड जमीन बना लेता है। धीरे 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 वो क्या बन जाता है? आइलैंड बन जाता है यहाँ पे। तो ये किससे बना हुआ है? मूंगा से। मूंगा से बना हुआ है द्वीप है, भारत के पश्चिम दिशा में। इसकी आकार घोड़े के नाल के समान है। जो द्वीप है सब वो ज्यादातर ना कर्व शेप में। कितनी क्लासें लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंट है। यहाँ पर किसी को दिक्कत, यहाँ क्राइम रेशियो बहुत ही ना बराबर है। सबसे कम क्राइम यही होता है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यहीं पर है। यहाँ पे लगभग 98% के आसपास यहाँ पे। इसकी राजधानी क्या है? कावारती। राजधानी क्या है? कावारती है राजधानी, कावारती। अभी लक्षद्वीप को हम लोग पर्यटक के रूप में डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे मालदीव है, लक्षद्वीप के नीचे ये जगह कौन है? मालदीव। मालदीव में टूरिस्ट दुनिया में बहुत बेहतरीन आता है। उसकी पूरी इकोनॉमी किस पे चलती है? टूरिस्ट। और इसने रूल बड़ा बेहतर बना रखा है। क्या लक्षद्वीप ने रूल बड़ा बेहतर बना रखा है? उसने क्या किया है ना कि जो पर्यटक लोग आएंगे उनके लिए फिक्स है कि ये आइलैंड पर्यटक के लिए, उस पर आप शराब पीजिए, मालदीव का बोल रहे हैं, लक्षद्वीप नहीं है। जैसे आप रेसिडेंशियल एरिया में आइएगा ना, शराब नहीं पी सकते, आपको वहाँ का इस्लामिक रूल फॉलो करना देखा। तो 2 तरह का उसने बना रखा है आइलैंड के। और यहाँ पे भी लोग जाते हैं आइलैंड के लिए। इनका अपना बीच मिल जाता है, इस समुद्र का किनारा, अपना घूमने फिरने जाता है सब। वहाँ पे पर्यटक बहुत ज्यादा इनकम का सोर्स हो जाता है। तो हम लोग भी इसे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सुस्त हो चुके हैं अभी तक। तो उतना अच्छा से डेवलप हुआ नहीं है। कोई भी जगह कैसे डेवलप होता है? अब जैसे लक्षद्वीप को खूब बढ़िया पहले बना दीजिए, सेम मालदीव में जो जो फैसिलिटी है उसको भर दीजिए, टूरिस्ट को भेजिए, फीडबैक लीजिए, उसके हिसाब से सुधार कीजिए। जब बेहतर ढंग से सुधार हो जाएगा तो बड़े बड़े लोगों को यहाँ खुद से स्पॉन्सर करके भेज दिया चाहिए। जैसे फिल्म इंडस्ट्री वाले अपने बर्थडे पार्टी में चलेगा, किसी का 2 4 को बड़े बड़े हीरो हीरोइन का ब्याह करा दीजिए, प्रधानमंत्री चल जाए छुट्टी मनाने रेस्टोरेंट वहां पे, धीरे धीरे लोगों को बैठ जाएगा। और प्रधानमंत्री ने तो अभी बढ़िया जगह है, यहाँ वीवीआईपी लोग जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो भारत में एक तबका ये है ना जो बड़े लोगों को फॉलो करने में लगा हुआ है, पागल जो होता है। अच्छा यहाँ गए थे तो हम भी जाएंगे। पर्यटक उस हिसाब से डेवलप होते हैं। हमारे यहाँ बिहार में तो पर्यटक का कोई खास वो नहीं है, और ना ही उस तरह का कोई इकोसिस्टम बना हुआ है पर्यटक के लिए। तो स्टेडियम देखा क्या बुरा हाल बहुत ज्यादा जरूरी है सब। यहाँ पे मलयालम भाषा चलती है। यहाँ पे यहाँ का हाईकोर्ट जो है कोची हाईकोर्ट से ही काम चलता है, केरल के पास ही है यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक जलमग्न द्वीप की खोज हुई है। तो अभी फिलहाल 36 द्वीप है सब यहाँ पे। पर्यटन के लिए अच्छा इसको डेवलप किया जा रहा है। आने वाले कुछ समय में पर्यटन होगा अच्छा। लेकिन दिक्कत क्या हुआ है, मालदीव से सीख के जो कॉपी करने की कोशिश किया गया वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या? पहला, जैसे ना विदेशों में फॉरेन वगैरह में ज्यादातर अमेरिका और यूरोप वाले ही पर्यटक से ज्यादा चलते हैं, तो वो सब बीफ ज्यादा खाते हैं सब। समझ गया? तो मालदीव ने ना, और शराब ज्यादा पीते हैं। तो वो लोग क्या है कि मालदीव ने ना उन जो पर्यटनों के लिए आइलैंड रखा है उस पे बीफ और शराब क्या कर रहा है? लीगल कर रखा है। क्योंकि उनको तो प्रॉब्लम नहीं होता, मुस्लिम में मेजॉरिटी। लक्षद्वीप में सबके लिए शराब लीगल कर दी, और कंप्लीट यहाँ पे शराब का एरिया रहना चाहिए कि इस एरिया में जो सबके लिए लीगल किए वो उल्टल रहो बीच पे,
पूरी इंडिया में जो लॉ है वही है। इंडिया में लीगल है, कॉपी करने लीगल में है। ध्यान देना चाहिए कि अगर इसने इसका सक्सेस मॉडल है तो किस तरह से उसे कॉपी किया जाए। अच्छा भैया, जो इंडिया का लॉ है वही लॉ फॉलो होगा लक्षद्वीप में। अब इंडिया में अगर आपको अल्कोहल आप पी सकते हो तो लक्षद्वीप में भी होगी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट वो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट वहां से ज्यादा टूरिस्ट लोग आएंगे क्योंकि दे विल सी द फ्रीडम, और फ्रीडम अट्रैक्ट करती है लोगों को कि सब फ्री है, तुम कहीं पे भी जाओ, किसी भी रिलीजन फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से घूमो फिरो, मजे करो। जो अलाउड है पूरी इंडिया में, यहाँ पे अलाउड है, उससे इनफैक्ट ज्यादा लोग आएंगे। जितनी कम रिस्ट्रिक्शन होगी उतने ज्यादा लोग आएंगे। हाँ, क्योंकि मालदीव में तो वो कह रहे हैं ना कि कुछ कुछ इलाके हैं या कुछ आइलैंड्स हैं या जो भी बोल रहे थे, बस वहां पे अल्कोहल अलाउड है, और जो उनके रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पे आप पी नहीं सकते। वहां पूरा वो इस्लाम जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस करोगे उतने कम लोग आएंगे, तो वहां पे तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। पर इंडिया में आपके लक्षद्वीप में आप पूरा आइलैंड में आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी करो, आपको वही सेम फ्रीडम है। तो ऑब्वियसली कहाँ कंफर्टेबल फील करेगा एक टूरिस्ट। जैसे मैं सोच रही हूँ अगर मैं हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगी, जहाँ पूरा पूरा फ्रीडम है, लक्षद्वीप जाऊंगी मैं। कम रिस्ट्रिक्शंस है आपके ऊपर। एग्जैक्टली। और साथ में जिस तरह से वो कह रहे हैं ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई हैं, इंडिया में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और अगर हमने आई डोंट नो कि क्या यहाँ लक्षद्वीप में बीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर अगर बीफ नहीं भी मिल रहा तो इतने स्वादिष्ट खाने मिलते हैं, हम लोग नहीं खाते इतना। तो तुम वो कुजीन्स ट्राई करो। तुम इंडिया आए हो, इंडिया की कुजीन्स ट्राई करोगे कि तुम अब वही जो अपने वहां पे खाते हो अपने देश में? तुम घूमने ही इसीलिए आ रहे हो। तो जब वहां पे आओगे इतनी वैरायटी है, खा के देखो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भैया तुमने कुछ मिस किया है। तुम बल्कि कहोगे कि इससे अच्छा खाना ही नहीं कोई। इंडियन कुजीन तो इतनी सुंदर, इतनी वैरायटी है, मतलब हर वैरायटी तुम ट्राई करोगे, तुमको महीने महीने बैठे रहना पड़ेगा तब जाके तुम हर चीज टेस्ट कर पाओगे। मेरे को तो लगता है 1 साल लग जाएगा तुम्हें अगर बैठ के पूरे इंडिया का हर एक टाइप का खाना खाना हो। नॉर्मली देखिए होता ये है, यूएस वगैरह में है कि सब कुछ अवेलेबल है, मगर आपके ऊपर आप क्या खाना चाहते हैं। फ्रीडम इज देयर, बट ये है कि आप खुद बहुत डिसाइड करेंगे मैं ये खाता हूँ, मैं नहीं खाता। दूसरे इंसान जो दूसरे बोलेगा मैं ये खाता नहीं खाता, वो तुमसे सेम नहीं होगा। दैट्स ओके, वो तेरी मर्जी है भाई, तेरे को जो खाना है तू खा, तो ठीक है। लक्षद्वीप में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जैसे नो बीफ वगैरह। आई डोंट नो की है कि नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। मुझे लग रहा है कि जैसे पूरी इंडिया में है उस हिसाब से होगा टू सम डिग्री। और बट लक्षद्वीप इज गोइंग टू बीट मालदीव्स। कोई डाउट ही नहीं। निकोबार भी आगे बढ़ रहा है दोनों में। और क्योंकि इंडिया के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं जो हम चैनल कर सकते हैं वहाँ पे, जितना भी बड़ी क्या बोलते हैं 5G तो भी आ ही गया मेरे ख्याल से, और तो इंटरनेट आ गया, सब कुछ आ गया, तो मेरे ख्याल से इंडिया पूरी पावर लगा देगा अब एयरपोर्ट भी तो आ रहा है को और अंडमान को आगे लेके जाने में। क्योंकि जितना पैसा इंडिया के पास है वो उतना पैसा मालदीव के पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इंडिया ने हेल्प कर करके उनको बनाया है सारा, उनको इंडिया की हेल्प से बने थे। इंडिया के आइलैंड जो है बेटर होंगे, बाद में लोगों को नजर आएगा कि इंडिया के आइलैंड्स बहुत बेटर हैं कंपेयर टू जो दूसरी एग्जैक्टली वो कह रहे हैं जो उनके वाटर विलास बने हैं वो हमारे इंजीनियर्स ने ही सारा वो प्लून बना के दिए हैं। तो वो उतने पुराने जब उनको बना के दिए हैं, तो अब हम लोग उससे सोचो इतने सालों के बाद हम कितने एडवांस्ड हो गए इंडियंस। तो अगर जब हम प्लान करके अपने बनाएंगे तो सोचो इससे कितने अच्छे बेटर बना सकते हैं। उन लोगों ने, मालदीव वालों ने थोड़ा ध्यान से सोचा नहीं इस बात को कि इंडिया जिसका जीडीपी इतना ज्यादा है, अगर जरा सा परसेंटेज भी लगाते अपने आइलैंड्स में तो उनका क्या हाल होगा। एग्जैक्टली मैं तो कह रही हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये सोचना चाहिए हम इंडियंस को। हमें असलियत दिख गई, हमारी आंखें खुल गई, ये देखो कि हमारी आंखें खुल गई हैं, हम जाग गए। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।